हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा हाई वेस्ट प्लेजो बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने एक सिल्क साड़ी ली हुई है। ये रक्षाबंधन स्पेशल था बट थोड़ी लेट हो गई। आज मैं वही बताऊँगी आपको। सो ये साड़ी के ब्लाउज पीस है और अंदर जो खाली साड़ी रहती है ना, वो पार्ट है जो जिस ये बहुत बड़ी फैब्रिक है, 2.5 आई थिंक है। इससे मैं बाद में आपको कुर्ती बताऊँगी, ईज़िली कुर्ती बन जाएगी। सो इसके जो भी पार्ट्स है, मिडिल पार्ट है जो, वो यूज़ करूँगी मैं। जो बॉर्डर पार्ट है वो मैं नहीं ऐड करूँगी, जो मिडिल पार्ट है, प्रिंटेड पार्ट है, वही खाली यूज़ करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ अस्तर कैसे कट करना है, किस तरीके से बिछाना है अस्तर को बताओगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर अस्तर लिया हुआ है। वैसे 3 मीटर की ज़रूरत नहीं होती है, 2 मीटर ही काफ़ी है। ये रही, मैंने अस्तर को सीधे-सीधे ही प्लेस किया हुआ है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे मेज़र करना है। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं बाद में किसी एक में यूज़ कर लूँगी। ये बॉटम पार्ट है, ये साइड से अब जो भी ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो आप कट कर लिया करो। उसके बाद 1 इंचेस फोल्ड के लिए, सीम अलाउंस के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है नीचे से। टोटल लेंथ 39 है। सो नीचे 1 इंच और ऊपर हाफ इंच लूँगी मैं फ्रंट पार्ट पे, और बैक साइड में मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि धीरे-धीरे आप देखो कैसा है, आपको इजीली पता चल जाएगा। मैं हाइट मार्क कर रही हूँ। सो यहाँ से आपको मिड पॉइंट निकालनी है। सो फैब्रिक की मिड पॉइंट निकालनी है, तो फैब्रिक की मिड पॉइंट 8.5 में आती है। और ये डाउन पार्ट है, यहाँ पे भी मैं मिड पॉइंट ही निकालूंगी। अभी एंकल मेजरमेंट नहीं करूँगी। जो जो दोनों मिड पॉइंट है उसको आप ज्वाइन कर लेना। ये फ्लेयर प्लेजो है, तो इस तरीके से अगर आप प्लेजो कट करता है तो एक्यूरेटली आपको आती है, कहीं से उतार चढ़ाव नहीं रहती है, इजीली आपको बन जाती है। बहुत ही इजी प्लेजो आप इजीली बना सकते हो। जो भी आपका हिप का जो भी पार्ट है उसको आप डिवाइड करो 4 से। उसके बाद उसके जो भी निकलता है, तो 11 निकला मेरे को, तो 5.5 इधर, 5.5 उधर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्रॉच एरिया 12 लिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है 1 इंच, और नीचे में से भी मेरे को 5.5 में ही मेज़र करूँगी। उसके बाद सब पॉइंट्स को मिला दूँगी एक दूसरे से। इस तरीके से अगर आप प्लेजो बनाते हो तो बहुत ईज़ी भी होती है और अच्छी प्लेजो बनती है। और कभी प्लेजो ख़राब नहीं होती है कि साइड से उठ गया या कहीं से मतलब ऊपर नीचे नहीं होती है। क्रोच एरिया में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अभी यहाँ पे क्रोच एरिया ले रही हूँ। अगर आप थोड़ी हैवी साइज़ के हो तो 3 इंचेस लीजिएगा, अदरवाइज़ 2 इंचेस 1 एंड हाफ इज़ एनफ फॉर एवरीवन। इसको साइड कव अगर आप क्रोच एरिया अच्छे से नहीं लोगे तो आपका प्लेजो अच्छे से नहीं आएगा। यही मेन है, क्रोच एरिया ही मेन है। आप उसको अच्छे से ही मेज़र करना है। उसके बाद पे आप जो एंकल पॉइंट है वो मैं अब मेज़र करूँगी, तो मिड पॉइंट से हाफ़ हाफ़ करके दोनों को डिवाइड कर लूँगी। उसके बाद हाफ़ इधर हाफ़ उधर लगाऊँगी। अब मैं ये 2 भी पॉइंट्स है उसको एक दूसरे से मिला दूँगी। बट आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना कि क्रोच एरिया पे आपको थोड़ा-सा कर्व करके रखना है। आप चाहे तो 2 इंचेस का भी एक्स्ट्रा सीम अलाउंस छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ़ का छोड़ा हुआ है, और ऊपर से मैं अभी हाफ़ इंच लूँगी फ्रंट पार्ट के लिए, 0.5 ही लूँगी, क्योंकि स्टिचेस के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 0.5 ही है। उसके बाद ये लोग पार्ट जो है ना, उसको आपको कट कर देनी है। ये जो पार्ट है, आई मीन फ्रंट जो पार्ट है, आपको उसको कट करके निकाल देना है। तो ये मैंने कट कर दिया, और फिर अभी जो बैक पार्ट है उसको मेज़रमेंट करूँगी। बैक पार्ट के लिए बैक साइड में मेरे को 1 इंचेस लेना है, और जो क्रॉच एरिया साइड है वहाँ पे 2 इंचेस लेनी है, क्योंकि क्रॉच एरियाज थोड़े ऊपर होती है, बैक सबका ही थोड़ा सा उतरा मतलब अप होती है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा लेना ही है। आप ऐसे ही डायरेक्ट कट कर दोगे दोनों आगे पीछे सेम, तो आपको बैठने में तकलीफ़ होगी। ये रहा मेरा, ये प्लेजो कट हो गई है। अब मैं इस साइड से भी जो भी है कर्व मैंने रखा हुआ है वहीं से कट करूँगी, जहाँ से मार्क करी है वहाँ पे थोड़ा सा अगर घुमा के आप कट करते हो तो आपका प्लेजो एकदम करेक्टली सेट आता है। तो यहाँ पे जो आउटर साइड है उसी से मैं कट करूँगी। तो मेरी यहाँ पे अस्तर कट होके रेडी हो गई है। अब इस अस्तर को मैं मेन फैब्रिक में प्लेस करूँगी। ये रही मेरी मेन फैब्रिक। इसको मेन फैब्रिक को मैं पहले बिछा लेती हूँ। ये रहा, मैंने बिछा लिया। तो ये पॉइंट है, मैंने पूरी साड़ी कट नहीं करा है। जितना मुझे चाहिए था उतना ही मैं यूज़ करूँगी, बाद में फिर और यूज़ कर सकती हूँ करके, इसलिए मैंने कट नहीं किया है। सो ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक।
तो आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप मेज़र करके आप मेज़रमेंट कर सकते हो और उसी हिसाब से आप कट करो। तो मेरी प्लेजो इतने में आ जा रही है, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। तो आप इसको पिन करके डायरेक्ट भी कट कर सकते हो और लाइन भी बना सकते हो। पर हाँ, ध्यान रहे, एक एक्स्ट्रा इंच का आपको कट करना है, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है, इसकी थ्रेड पूरी निकल जाती है। जब तक आप स्टिच करने के लिए आप कट करोगे, सब करोगे, तो वो धीरे-धीरे निकल जाती है। तो जब आप स्टिच करोगे तो वो परफेक्टली आना। ये देखिए, ऐसा मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों कट गया। तो फ्रंट की 4 पार्ट आएँगी और बैक का 4 पार्ट आएगा। तो फ्रंट के 2 लेग, बैक के भी 2 ही लेग है, बट बैक साइड के 2 पार्ट, आगे के 2 पार्ट, वैसे रहता। तो फ्रंट का 2 पार्ट जो है वो मैं अभी अलग कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये रहा इस तरह से, और जो भी एजेस है उसको स्टिच कर लेनी है आपने। तो एजेस अगर आप स्टिच कर लेते हो ना, तो आपको स्टिचिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। आप ब्लाउज़ पे भी ऐसे ही स्टिच करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उस यहाँ पे मैंने जो कट करा था पैंट, उसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसी में से मैं पॉकेट निकालूँगी अब। तो पॉकेट के लिए आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, 9/7 और 6 काफ़ी रहती है। लेंथ वाइज़ आपको 9 काफ़ी है, 8 भी चलता है। और 6 इंचेस का पॉकेट होना, ताकि आपकी हैंड ईज़िली घुस जाए, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे को चाहिए उतना मैंने लिया यहाँ पे। ये आप विड्थ में बढ़ा भी सकते हो, अगर आपके हैंड बड़ी हैं और आपको ज़्यादा बड़ा पॉकेट चाहिए तो विड्थ में आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेल्ट लूँगी, तो ये ट्रायंगल शेप का बेल्ट है। आई मीन ये जो हाई वेस्ट है, तो वेस्ट और हिप हमारी अलग-अलग होती है, साइज़ अलग होता है। हिप बड़ी होती है, 2 इंच 3 इंच बड़ी होती है, वेस्ट से ज़्यादा भी होते हैं लोगों का। तो उस हिसाब से तो मैंने यहाँ पॉकेट के लिए भी फैब्रिक कट कर लिया। मैंने सारे जो भी जितने भी फैब्रिक थे, बेल्ट, पॉकेट, उसके सारे कट कर लिए। तो यहाँ पे अभी मेरे को आउटर लाइन में जो स्टिच करनी है, एजेस के सारे स्टिच कर लेना। अगर आयरन की ज़रूरत है तो आप आयरन भी कर सकते हो। तो ये जो उल्टी साइड पे मैंने की है, तो वन साइड स्टिच करके फिर मैं उसको फोल्ड कर लूँगी, ताकि मैं बेल्ट लगा सकूँ। तो ये मैं पिन लगाना ना भूलें, मैंने स्टिच कर लिया है। पिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपकी फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाएगी। तो पिन लगा के आप पहले फिक्स कर लो, फिर स्टिच आपको 1-5 मिनट में आपका स्टिच हो जाएगा। ये देखिए कितनी परफेक्टली आई है स्टिच। तो इस तरह से ही स्टिच होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप जैसे चाहिए आपको वैसा प्लेजो मिल जाए। तो मेरे जो 4 पार्ट्स थे वो सारे स्टिच हो गए। टोटल 8 पार्ट्स थे अस्तर को मिला के, तो उसको मैं 4 पार्ट बनाना था, तो 4 पार्ट में सारे हो गए। तो पॉकेट वगैरह एवरीथिंग एवरीथिंग स्टिच हो गई है। अब मेरे को जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। उसको कट करने के बाद अटैचमेंट करनी है। तो ये याद रखिएगा, कट करना ना भूलें, नहीं तो आपकी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाएगी, फिर बाद में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से अस्तर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ये देखिए, यहाँ पे आपको इस साइड से नहीं, इस साइड से आपको पॉकेट ज्वाइन करनी है। उल्टी साइड से नहीं करना है, अस्तर के साइड से नहीं करनी है, इसी साइड से करना है, ताकि आपका पॉकेट एकदम अच्छा और परफेक्ट दिखे। नहीं तो अस्तर वाली साइड होने तो वो दिखेगा कि अस्तर की साइड है करके, वो उतना लुक नहीं देगा वो। तो जो भी अंदर का जो भी है, इसको सिर्फ यहाँ से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्रोच एरिया स्टिच कर लिया है बैक साइड का, तो ये बाद में स्टिच करूँगी। सो क्रोच एरिया जो भी है वो एकदम हाफ इंच आप जितना रखा है उतने के हिसाब से आपको स्टिच कर लेनी है। बैक टू बैक ही स्टिच करनी है, बैक और फ्रंट स्टिच नहीं करनी है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको पॉकेट एज स्टिच करनी है, और यहाँ पे मैंने जिप लगाऊंगी, क्योंकि ये हाई वेस्ट फिक्स्ड वाली प्लेजो है, इस पर मैं इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ, तो जिप लगाऊंगी। अगर आप इलास्टिक लगाते हो तो जिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 4-5 इंचेस पे आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने फ्रंट का भी फ्रंट टू फ्रंट स्टिच करना है, बैक टू बैक स्टिच करनी है। तो अब पॉकेट, अब मैं पहले आपको पॉकेट स्टिच करूँगी, बाद में मैं जिप स्टिच करके आपको बताती हूँ। तो ये मेरे ओवरऑल लुक है प्लेजो की। तो दोनों साइड को इकट्ठे मिला लेना है, उसके बाद आपको प्लेजो को पॉकेट को स्टिच करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता ही रही हूँ, वैसा ही रखना है, ऐसे करके स्टिच करनी है। तो अब यहाँ पे प्लेजो एक पार्ट का एक वन साइड भी स्टिच करूँगी, फिर दूसरे पार्ट का दूसरे साइड में स्टिच करूँगी। सो यहाँ पे मैंने डार्ट भी लिया हुआ था 4 इंचेस का, पहले 3 इंचेस का लिया था, बट बाद में मुझे 4 इंचेस का लेना पड़ा। तो मैंने देखिए देखिए एकदम परफेक्टली 6 इंचेस काफ़ी रहती हैं आपके हैंड और मोबाइल, छोटी सी बुक ऐसे रखने के लिए इजी होती है, तो आप रख सकते हो इजीली। तो इसको पिन करके उसके बाद स्टिच करनी है। ये देखिए, आप
चाहे तो उसको अभी भी स्टिच कर सकते हो, और या तो उसको दोनों को स्टिच करने के बाद भी स्टिच कर। मैं अभी ही स्टिच कर ले रही हूँ ताकि एक ही बार से काम ख़त्म हो जाए। और स्टिच करते समय आपको ध्यान से स्टिच करनी है ताकि कोई एक्स्ट्रा स्टिच ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप ऐसे फ़ोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हो, और एल्स आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो ओवरलॉक यूज़ कर सकते हो। तो दोनों पॉकेट मेरी स्टिच हो गई है, दोनों में अटैचमेंट हो गया। अब इन दोनों को थोड़ी सी छोड़ना है नीचे, पूरी स्टिच नहीं करनी है, थोड़ा सा आप छोड़ोगे तभी जाके आपके पॉकेट परफेक्टली आएंगे। तो दोनों को मिला के अच्छे से आपको इकट्ठे मिला लेनी है, फिर देखना है कि वो पॉकेट लेंथ सही है कि नहीं है। तो ये देखिए ये परफेक्टली आ गया, लेंथ सही है मेरी। तो अब मैं इसको पिन करूँगी और उसके बाद स्टिच करूँगी। तो मोबाइल वगैरह इजीली आ जा रही है, आप एक बार चेक कर लेना है पिन लगा के। आप स्टिच करके चेक करोगे, अगर नहीं आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी कि लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। फिर ओपन करो, एवरीथिंग करो, इसीलिए आप पहले ही ध्यान दे दीजिए, पिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉप स्टिच करना ना भूलिए। तो मैंने एक का कर लिया, अब ये दूसरा का करके आपको बता रही हूँ कि टॉप स्टिच कैसे करते हैं। तो ये देखिए मैं मार्क जहाँ से करी हूँ वहीं से स्टिच करूँगी, पूरा पॉकेट स्टिच नहीं करूँगी क्योंकि अंदर से वो फोल्ड होती है पॉकेट। तो मेरी ये स्टिच हो गई है, ये देखिए आपको दिख तो नहीं रही होगी अच्छे से, बट है। तो जो भी ये सिल्क फैब्रिक का ये प्रॉब्लम रहती है, अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो मेरी ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको फाइनली रिलीफ मिल जाएगी कैसे स्टिच करना है। ये देखिए ये ट्रायंगल शेप में मैंने आपको बताया था ना, वैसे ही ट्रायंगल शेप में ही आएगी। तो ये दूसरी जो डार्ट है उसको मैं थोड़ी बाद पे स्टिच करूँगी। ये रही पॉकेट भी मैंने एक्स्ट्रा दो डबल स्टिच भी मैंने कर लिया है। अभी फिर से मैं मार्क करके देखूंगी, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर कपड़े रह जाती है तो आप डार्ट में मिला सकते हो। तो मैंने पहले 3 इंचेस का रखा था, अभी ये देखिए 4 इंचेस का मुझे दोनों साइड में 2-2 इंच का अभी रखना पड़ रहा है। पहले 1.5 इंच था, मतलब 1 इंच का मेरे को फ़र्क पड़ा। तो आप यही इम्पोर्टेंस होती है, ये सारी टिप्स इम्पोर्टेंस होती है। तो आप ध्यान रख के अब अगर इसी टेक्निक से स्टिच करोगे तो आपका बेल्ट वाली प्लेजो पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके इलास्टिक वाली प्लेजो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इलास्टिक वाली में। सो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप ढाल सकते हो, प्लीट्स ऐड कर सकते हो। ये देखिए ये बॉक्स प्लीट्स वाली है, आउटसाइड वाली बॉक्स प्लीट है, बट मैं ये नहीं डालूँगी, मैं दूसरे वाले प्लेट्स ऐड करूँगी। ये वाली प्लेट्स मुझे चाहिए तो मैं यही ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद इसको एक बार आयरन कर लेनी है आपको, नहीं तो वो ऊपर ऊपर ही रहेगी। फिक्स करने के लिए आयरन करना पड़ता है। ये तो ये देखिए मेरे दोनों साइड में रह गई है, इट्स लुक गुड। अच्छा मेरा परफेक्टली आ गया है। और अब मैं उसके टॉप पोर्शन को ये स्टिच कर लूँगी। सो मेरा टॉप पोर्शन भी स्टिच हो गया, बैक साइड का डार्ट भी स्टिच हो गई है। सो डार्ट को स्टिच करने के लिए आपको ये जो आपने लिया हुआ है जितना मार्क, उसके दोनों को फोल्ड करके आप लेंथ वाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कैस कितना आपको स्टिच करनी है। सो ये देखिए ये परफेक्टली ऐसे ही आना, एक्यूरेट आना और इवनली आना, ऊपर नीचे नहीं रहना। अगर ऊपर नीचे है तो प्लेजो ख़राब हो जाएगी। तो मेरा ये देखिए ये ट्रायंगल शेप वाला प्लेजो रेडी है, इसीलिए इतना सारा डार्ट मैंने बैक साइड पे भी लिया था 2-2 इंचेस का, ताकि प्लेजो एकदम परफेक्टली लुक दे। तो आप इसको अभी आयरन कर लीजिए, उसके बाद आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेल्ट अभी स्टिच करूँगी। वन साइड तो मेरे को जिप स्टिच करना है, तो मैं पहले पॉकेट साइड का स्टिच कर लेती हूँ, बाद में जिप स्टिच करूँगी। तो इसको भी मैं ऐसे 1 इंचेस का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था सीम अलाउंस के लिए, उसको फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर लेनी है आपने। फिर यहाँ से ऐसे जाके फिर स्टिच करनी है, तो आपका पॉकेट रेडी हो जाएगा, परफेक्टली आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ। इसको राउंडली स्टिच करना है आपने। तो ये स्टिच हो गई है। सो मैंने साइड का भी स्टिच कर लिया था। ये देखिए ये परफेक्टली आ गया। मैं अभी आपको पॉकेट को ओपन करके दिखाती हूँ, आई मीन राइट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्टली आ गया, इस तरीके से ही आना। और अब इस तरह से स्टिच करोगे तो इसी तरीके से ही आएंगी। थोड़े बहुत देखना पड़ता है हमको स्टिच करते वक्त। तो ये देखिए ये
मेरी परफेक्टली डन है। वन साइड का मेरा स्टिचिंग डन है, अब वन साइड लगाना है। तो उससे पहले मैं बेल्ट लगा लेती हूँ। तो बेल्ट लगाने के लिए आपको बेल्ट की फैब्रिक को एक दूसरे के मुँह करते हुए, जो राइट साइड की तरफ मुँह करते हुए फैब्रिक को स्टिच करनी है। तो स्टिच करने से पहले मैं दोनों बेल्ट को अटैच कर लूँगी। वो इसीलिए क्योंकि ये ट्रायंगल शेप वाली है, ये डायरेक्ट नहीं आएगी। तो ये देखिए, इसलिए एक मैंने पहले 2 अलग कट करा बेल्ट को, उसके बाद फिर स्टिच किया। नहीं तो तकलीफ़ होती है बाद में, वो कुछ एक्स्ट्रा रह जाती है। इसीलिए ये परफेक्टली फिनिशिंग के लिए इस तरीके से स्टिच करना पड़ता है, और ये एकदम परफेक्टली आती है, इसलिए मैं यही टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ। सो इसको अब ऐसा फोल्ड करके बैक साइड से भी आपको स्टिच कर देनी है। तो ये देखिए, ये परफेक्टली आ गया है। ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेंगी, क्योंकि ये परफेक्टली पूरा बॉडी फिटिंग वाली प्लेजो है। जो वेस्ट के साइड में जो भी बेल्ट है वो एकदम परफेक्टली फिट आएगी। तो अब मैं यहाँ पे बेल्ट स्टिच करूँगी। ये देखिए, ये परफेक्टली दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है ये सारी प्लेजो। और अब ये रही मेरी सब प्लेजो का ऑल साइड मैंने स्टिच कर लिया है। पॉकेट भी स्टिच हो गई है, बट मैं आयरन करना भूल गई उस वक्त, टाइम नहीं हुआ मुझे, तो मैं अभी आयरन करूँगी। जिप आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर जिप अच्छे से सेट नहीं हुआ तो ख़राब हो जाएंगी। तो ये उल्टा साइड, मतलब रॉन्ग साइड की तरफ कर दिया मैंने फैब्रिक, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि किस तरीके से स्टिच हुई है। कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ा मैंने, बस छोड़ा तो ये एक्स्ट्रा वाला जो जिप का पोर्शन है वो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, जो कि अभी मैं कट करूँगी। ये देखिए, सारा पोर्शन है रेडी है अच्छे से। ये जिप का पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, अब मैं उसको कट करूँगी। और आपको उसको पहले स्टिच करना है, उसके बाद ही कट करना है, पहले कट नहीं करना आपने। सो फाइनली डन माय प्लेजो। और ये नीचे भी परफेक्टली एकदम आ गया। आप चाहे तो कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि प्रिंटेड ही बहुत सुंदर है। आपको ये मेरा प्लेजो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर